जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में हम बताने वाले हैं कि कई बार अज्ञात भय हमें सताने लगता है, कई बार हम अकेलेपन में डरने लगते हैं, कई बार किसी व्यक्ति विशेष से हम डरने लगते हैं, कई बार किसी बाधा से या किसी ऐसे बहुत सारी ऐसे विचार आते हैं जिनसे हम भय खाने लगते हैं, या हमें ये लगता है कोई ऊपरी बाधा हमें तंग कर रही है। समस्त प्रकार से रक्षा करने वाला भगवती दुर्गा का एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है, और ये मंत्र हमें कम से कम एजपा रूप में तो जप ही लेना चाहिए। इस मंत्र के अनेकों प्रकार के चमत्कार समय समय पर भक्तों ने देखे हैं। आज ये मंत्र हम आपको बताएं। मंत्र है भगवती दुर्गा का, ओम ह्रीं दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। दोबारा ध्यान से सुने, ओम ह्रीं दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। ये दुर्गा जी का मंत्र है। धूप दीप दे करके या पंचोपचार पूजन करके अष्टमी से इस मंत्र को प्रारंभ करना चाहिए। इस मंत्र की जैसे आज तृतीया है ना, अब अष्टमी आएगी तो अष्टमी से आप इसको प्रारंभ कर लेना। तो हो सकता है ये वीडियो आप हमारी कभी बाद में देख रहे हो तो आप कहें आज तो तृतीया नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना अष्टमी से आपको ये प्रारंभ करना है। ठीक, तो अष्टमी से इस मंत्र को प्रारंभ करना है, और एक माला रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से इस मंत्र की एक माला हमें अष्टमी को भगवती दुर्गा का पंचोपचार धूप दीप फल फूल आदि चढ़ा करके प्रणाम करके इस मंत्र को पढ़ना है। और यदि एक की जगह 3 माला 5 माला 11 माला तक की जा सकती हैं। प्रतिदिन के रूटीन में अपने दैनिक पूजन में इस मंत्र की एक माला हम जोड़ सकते हैं। जिनको इस प्रकार के भय रहते हैं या किसी भी प्रकार को कोई भय रहता, मेरे बच्चे ना बिगड़ जाएं, मेरा पैसा ना खो जाए, चोरी ना हो जाए, चोर धन ना चुरा लें, बहुत सारी बातें हैं। इस प्रकार का कोई भी भय हो उसके लिए ओम ह्रीं दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा, ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। इस मंत्र को जब भी आप यात्रा पर निकलते हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं, आपकी रक्षा हो, रक्षार्थ हेतु इस मंत्र को जरूर जपा जाए। जब तक हम अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच जाते, यदा कदा इस मंत्र को मानसिक पटल पर हम जपते रहें। और कभी कभी वैसे भी हम इस मंत्र को दिन में जब भी याद आ जाए, अपने ऑफिस में हैं, फैक्ट्री में हैं, वर्क में हैं, तो मन ही मन तो हम जप सकते हैं। कई बार हम गाना गीत भी तो गुनगुनाते रहते हैं, तो उस हिसाब से हम भगवती का नाम ही गुनगुनाएं तो अति उत्तम होगा। लेकिन हमने एक बात आपसे कही है, आज लोगों के मन में ये तो है कि हम पूजा करें, आज लोगों के मन में ये तो है कि हम 1 घंटा समाधि लगा लें, 2 घंटे भाव जगा लें, हम ऐसे अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें, ऐसे करें वैसे करें। ये बातें तो बहुत सबके अंदर हैं, लेकिन अपने अंदर के जो अवगुण हैं वो हमें त्यागने होंगे। जब तक अपने अंदर के अवगुण हम नहीं त्यागेंगे, जब तक हम जीवों पर दया नहीं करेंगे, जब तक हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम मानवता के सूत्र पर नहीं चलेंगे, तब तक आप ध्यान रखना मंत्र उतने अच्छे से आपका कार्य नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखना, सबसे पहले हमें एक नेक व्यक्ति बनकर के जीवन को जीना है, हमें अपने भावों को अच्छा रख करके जीवन को जीना है, और हमें जीवों के ऊपर दया करके आगे बढ़ना है। निश्चित तौर से फिर वो मंत्र कार्य करते हैं और बहुत अच्छे से हमें उन मंत्रों में लाभ की प्राप्ति होने लगती है। हम भगवती के बच्चे हैं, हम भगवती के बच्चे हैं, तो क्या पशु पक्षी भगवती के बच्चे नहीं हैं? एक तरफ कहा जाता है कि सभी का चिंतन करना चाहिए, लेकिन हम चिंतन नहीं कर पाते। आज बहुत लोग नॉनवेज खा रहे हैं, बहुत लोग नॉनवेज खा रहे हैं, तो ये क्या सही है? बातें तो हमारी आपको चुभती होंगी, लेकिन कभी विचार करना कि अपनी उंगली कट जाए ना तो दर्द होता है, 4 डॉक्टर बदल देते हैं अगर ठीक ना हो तो। एक छोटी सी सुई भी चुभ जाए ना, उई उई मुंह से निकलने लगता है।
हम किसी भी बेजुबान की गर्दन को काट करके और फिर चटकारा मार करके खाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए आज देख रहे हैं प्रकृति रौद्र रूप ले रही है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है। आज किसी भी हृदय को टटोलो, किसी के हृदय में शांति नहीं है, अशांत मन है, रूखा स्वभाव है। आज केवल मतलब से हम बात करते हैं किसी से, बिना मतलब के तो अब कोई मिठाई भी आदान प्रदान नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, समझिए आप बातों को। तो कहने का भाव यही है कि आप कम से कम अपने आप को बदलने का प्रयास करें, आप अपने आप को अच्छे से समझने का प्रयास करें, प्रकृति में जो भी कुछ है उससे लगाव करें, उससे प्यार करें। जैसा दुख हमें होता है वैसा दुख दूसरों को भी होता है, वैसा दुख पक्षियों को भी होता है, वैसा दुख पशुओं को भी होता है, सबको होता है। इसलिए जब हम सबके दुख को अपना दुख समझने लगते हैं तभी हमारे अंदर एक इंसानियत जीवित होती है। इसलिए आज का ये मंत्र है। लेकिन आप कोई भी गुरु मंत्र पढ़ते हो, कोई भी मंत्र पढ़ते हो, कोई भी चालीसा पढ़ते हो, कोई भी आप सिद्धि रिद्धि करना चाहते हो, जब तक आप दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं समझेंगे तब तक वो बात आएगी नहीं। देखो साधकों, बहुत अच्छा मंत्र है ये। इस मंत्र को अपनी कॉपी में, डायरी में लिख लेना, आपके बहुत काम आएगा। और जीवन में इस प्रकार की जितनी भी साधनाएं, उपासनाएं हैं, एक नोटबुक बना लें, उन्हें आप लिखते चलें। बेटा आज हम बता रहे हैं, आपके काम आएगा, सारी चीज़ें नोट करें। जीवन है ये, जीवन में कौन सा मंत्र, कौन सा यंत्र, कौन सी विद्या कब काम आ जाए कुछ पता नहीं होता। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।